बेटी तुम्हारे घर की गुजर बसर कैसी चल रही है? तो जवाब दिया, बहुत बुरी, भूखमरी की नौबत है। सुबह खाने को मिल जाता है तो शाम को भूखे सोते हैं, और शाम को अगर खा लेते हैं तो सुबह भूखे उठते हैं, और शाम तक कुछ नहीं मिलता। बहुत बुरी कंडीशन है मेरे घर की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जाने लगे, कहने लगे, बेटी जब तुम्हारे हस्बैंड घर पे आ जाएं, अब सुनो, जब तुम्हारे हस्बैंड घर पे आ जाएं तो उनसे कहना कि एक ओल्ड मैन आया था, एक बूढ़ा आदमी तशरीफ लाया था, उसने तुम्हें सलाम कहा है और कहा है कि अपने घर की चौखट बदल दो, तुम्हारे घर की चौखट ठीक नहीं है। चौखट समझते हैं ना, वो घर का मेन गेट का जो दरवाजा होता है, चौखट, जिसमें आदमी अंदर घुसता है घर के दरवाजे से, वो चौखट। अपने हस्बैंड से कहना कि तुम्हारे घर की चौखट अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है, इसको बदल दो। ये कहकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले गए, और उनकी बीवी घर की चौखट देख रही है। ये बुढ़ा सटिया गया क्या? ये बुढ़े को पागल है क्या? कितनी अच्छी चौखट है, मजबूत चौखट है, गर्मियों में हवा आती है, सर्दियों में धूप आती है, और कह रहा है कि तेरी चौखट खराब है। ये बुढ़ा सटिया गया। शाम को जब इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पे आए, और नौजवानों सुनो, अपने माँ बाप को खून के आंसू रुलाने वालों, अपनी माँ को रुलाने वालों, अपने बाप को सताने वालों, सुनो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बेटा इस्माइल जब घर पे आया गोश्त लेकर, बीवी बनाने लगी, और बनाते बनाते कहने लगी, इस्माइल आज एक बुढ़ा आदमी आया था। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा कोई जरूरत रही होगी बेचारे को? कहा नहीं, उसने तुम्हें सलाम कहा है, समझ गए कि सलाम अगर कहा है तो वो मेरा बाप है। अच्छा ऐसी ऐसी शक्ल थी? कि जी। बूढ़ा आदमी आया था? जी। सलाम कहा मुझे? जी। कहा अच्छा और क्या कहा? कहा उसने मुझसे कि अब जब तुम्हारे शौहर घर पे आ जाएं, हस्बैंड घर पे आ जाएं, तो उनसे कहना कि तुम्हारे घर की चौखट ठीक नहीं है, उसको बदल दो। बुढ़ा सटिया गया था। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा उसने कुछ पूछा था तुमसे? कहाँ पूछा था कि घर में गुजर बसर कैसी चल रही है? तो मैंने कह दिया कि अच्छी नहीं चल रही। जो सच्चाई थी बता दी, सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह नहीं मिलता। उन्होंने कहा बस यही तुम्हारा जुमला सुनकर, यही वर्ड सुनकर उन्होंने कहा कि अपने घर की चौखट बदल लो। क्या मतलब? कहा मेरी बीवी, उन्होंने जब ये देखा कि तुमने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया, जब पूछा कि घर की गुजर बसर कैसी चल रही, तो तुम्हें कहना चाहिए था कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे जिस हाल में रखा है अल्लाह का शुक्र है, बस जिंदा हूँ, और अल्लाह मुझे जिस हाल में भी रखे मैं हमेशा उसके दिए हुए रिस्क पर खुश हूँ। वो जिस हाल में भी मुझे रखता है मैं उसके दिए हुए रिस्क पर मैं राजी हूँ और खुश हूँ। तुम्हें ये जुमले कहना चाहिए था, लेकिन तुमने अल्लाह की नाफरमानी कर दी। तुमने ये कह दिया कि मुझे अच्छी जिंदगी नहीं मिल रही है, मैं बड़ी तंगदस्ती में अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ। मेरे बाप ने सोच लिया कि तुम अल्लाह की नाफरमान बंदी हो। आए मेरी बीवी, उन्होंने घर की इस चौखट को बदलने के लिए नहीं कहा है, जो घर की चौखट है, ये दरवाजे के ऊपर जो चौखट है, इसको बदलने के लिए नहीं कहा है, उन्होंने चौखट बदलने के लिए कहा है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपनी बीवी बदलने के, उन्होंने मेरी बीवी बदलने की बात कही है, उन्होंने इशारा किया है ऐसी अल्लाह की नाफरमान बीवी को अपने घर में तुम मत रखो। क्यों ऐसी औरत को अपने घर में रख रहे हो जो अल्लाह की नाशुक्रगुजार बंदी है? लिहाजा तुम अल्लाह की शुक्रगुजार बंदी से निकाह करो, नाशुक्र औरत को तलाक दे दो। आए मेरी बीवी, मैं अपने बाप का हुक्म मानकर तुम्हें तलाक देता हूँ, क्योंकि मैं अपने बाप की नाफरमानी नहीं कर सकता। तुम मेरी ज़ौजियत से बेदखल हो रही हो, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। उस जमाने में तलाक का जो प्रोसीजर था, उस हिसाब से उन्होंने तलाक देकर अपनी बीवी को जुदा कर दिया, अपने बाप की बात मानते हुए। आज के जमाने में कोई लड़का अपने बाप की बात मानेगा? अरे बाप की बात तो छोड़ो, शादी के 2-4 महीने के बाद वो ऐसा बीवी का गुलाम होता है कि फिर अपनी अम्मा से कहता है चुप, तू नहीं समझेगी। ओह, कोई बात हो रही है, कहता है तू नहीं, तू बीच में क्यों बोलती है, तू नहीं समझेगी। उसको कह रहा है कि तू नहीं समझेगी। उस मां से जो बचपन में तेरे रोने से समझ जाती थी कि तू दूध के लिए रो रहा है या तेरे कांधे में या पेट में दर्द है, जो बचपन में तेरी चीख और तेरे रोने
भूख लगी है या तेरे जिस्म के किस हिस्से में दर्द है। तो उस डॉक्टर से, अल्लाह की कसम, मां से बड़ा कोई डॉक्टर दुनिया में पैदा नहीं हुआ। कितनी भी बड़ी वो MBBS और MS और MD की डिग्री ले ले, मां से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। क्योंकि मां पहचानती है कि बेटा ये रो रहा है तो उसके रोने में भूख छिपी है या कहीं दर्द छिपा है। मेरे भाइयों, उस मां से कहते हो तुम, उस मां से कहते हो कि तू नहीं समझेगी, जो बचपन में तेरे रोने की आवाज से समझ जाया करती थी। जब तू बोलना नहीं जानता था तो जानती थी कि तू क्या चाहता है, तू, तेरा इरादा क्या है, तेरे पेट में दर्द है या तेरे जिस्म में दर्द है या तेरे सिर में दर्द है, वो उस वक्त तुझे समझती थी। और आज तू इतना बड़ा हो गया है, आज इतना अक्लमंद हो गया है, आज तेरी पोजीशन इतनी ऊंची हो गई है कि तू अपनी मां से इतनी जुर्रत और इतनी हिम्मत कि अपनी मां से कहता है तू नहीं समझेगी। ओफो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दूसरी शादी कर ली, फिर 1-2 साल के बाद फिर अचानक घर में आए इब्राहिम इस्माइल, फिर शिकार खेलने के लिए गए थे। दरवाजे को दस्तक दी, वो दूसरी बीवी निकली, दरवाजा खोला, कहिए चाचा कैसे आना हुआ? कहा मुझे तुम्हारे हस्बैंड से मिलना है। कि वो तो नहीं है, जंगल में गए हैं शिकार करने के लिए। अच्छा, तुम कैसे रह रही हो? अल्हम्दुलिल्लाह। गुजर बसर कैसी चल रही है? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने जिस हाल में भी रखा है हर हाल में अल्लाह की तारीफ है। फरमाया मेरी बेटी, जब तुम्हारे शौहर घर पे आ जाएं तो उनसे कहना कि एक बूढ़ा आदमी आया था, उन्होंने सलाम कहा है और चलते चलते उसने ये वसीयत नसीहत की है कि अपने घर की चौखट को बरकरार रखना, इसको बदलने की जरूरत नहीं है। घर की चौखट ठीक है, ये औरत भी कहती है बुढ़ा सटिया गया, बदलने की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। इस्माइल अलैहिस्सलाम जब घर पे आए तो बीवी ने पूरी बात बताई। इस्माइल अलैहिस्सलाम खुश होकर कहने लगे मेरी बीवी वो मेरे बाप थे और घर की चौखट तुम हो। उन्होंने कहा बरकरार रखना, इसका मतलब ये कि अपनी बीवी को अच्छी तरीके से रखना, ये अल्लाह की बड़ी नेक और फरमाबरदार बंदी है। बाप की तमन्ना ये होती थी कि हमें जो है मेरे बेटे को अच्छी बहू बीवी मिले, मुझे अच्छी बहू मिले। और जहां बेटों के हक हैं बाप के ऊपर, वहां हक एक ये भी है कि वो अच्छी और दीनदार लड़की से शादी कराए। आज किन से शादियां करा रहे हो अपनी बेटियों की? माँ बाप। पहली बात तो माँ बाप को बेचारों को तो अब देखने का मौका ही नहीं मिलता है। अब तो लड़के और लड़कियां खुद ही सेट कर लेते हैं। अब तो माँ बाप बेचारे उनकी बात मान लेते हैं। अगर नहीं मानेंगे तो ये लड़की, मेरी बेटी मेरी नाक कटा के रख देगी और मुझे बदनाम कर देगी, इसलिए जहां चाह रही है वहां कर दो बस। अब तो ये है। तो मेरे भाइयों, हम गौर करें, जहां थोड़ी बहुत इंसानियत बाकी है, थोड़ा बहुत दीन बाकी है, जहां की औलाद आज भी शादी के मामलात अपने माँ बाप के ऊपर छोड़ देते हैं, वो जरा गौर करें उनके माँ बाप कि अपने बच्चों की शादियां किस जगह करा रहे हैं। हजरत उमर फारूक के पास एक शख्स आया, अपने बेटे की शिकायत करने लगा कि मेरी औलाद ऐसी, मेरा बेटा ऐसा, मेरा कहना नहीं मानता। हजरत उमर फारूक ने उसके बेटे को बुलाया और बाप के सामने इतना डांटा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने बाप को सताते हो, अपने बाप की नाफरमानी करते हो, अपने बाप को रुलाते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बहुत कोई डांटने के बाद बेटे ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, हो गई बात? कहा मैंने तुम्हें समझा दिया है कि आपने बेटे का हक तो बता दिया बेटों के, ये बाप के साथ ये करे ठीक है, लेकिन बाप के ऊपर भी बेटे का कुछ हक है कि नहीं? हजरत उमर ने कहा हाँ है। जब वो पैदा हो तो उसको अच्छी तरबियत दे, 7वें दिन उसका अकीका करे और अच्छा नाम रखे, और जब बेटा बड़ा हो जाए तो उसकी दीनदार अच्छे घराने में, नेक घराने में उसकी शादी करा दे। ये है बाप का हक औलाद पर। तो उस बच्चे ने कहा, लड़के ने, अमीरुल मोमिनीन मेरे बाप से पूछो इसने इन तीनों कामों में से कौन सा काम मेरे साथ किया है? जब मैं पैदा हुआ 7वें दिन का था तो मेरा अकीका नहीं किया। नाम मेरा रखा, तो जानते हो इसने नाम मेरा क्या रखा? अरबी में ऐसा लफ्ज बताया जिसका उर्दू में तर्जुमा होता खटमल। इसने मेरा नाम रखा खटमल। और तीसरा, जब मैं बड़ा हुआ तो शादी करा दी एक मजूसी लड़की के साथ, एक अनपढ़ जाहिल गवार जो जानती नहीं है कि शौहर का हक क्या है, इसने एक नाफरमान औरत के साथ मेरी शादी करा दी। तीनों काम इसने नहीं किए। फिर हजरत उमर फारूक ने बाप को डांटा, कहा बेटे की शिकायत करते हो, अपनी गलती नहीं बताते हो कि तुम्हारी गलती क्या है?
तुमने जब अपनी औलाद का हक अदा नहीं किया तो अब भुगतो, देखो, और अब ये सारे जुल्म और ज्यादती सहो, अब तो तुम्हें सहना पड़ेगा। मेरे भाइयों, एक सहाबी रसूल हैं, अपनी माँ को खाने काबा का तवाफ करा रहे हैं, उनकी माँ पैरों से लंगड़ी है। अल्लामा हेस्मी ने अपनी किताब मजमूउज़ ज़वाइद के अंदर इस वाक़े को नकल किया है, जरा गौर से सुनिएगा। उनकी माँ आंखों से अंधी है, पैरों से लंगड़ी है, बूढ़ी है। कहने लगी, बेटा मुझे खाने काबा का तवाफ करा दे, मेरे बेटे मुझे उम्रा करा दे, मेरे बेटे मैं तवाफ करना चाहती हूँ। उसके बेटे ने अपनी माँ को पकड़ा और खाने काबा तक ले गया, सवारी का इंतजाम किया और ले गया। और खाने काबा पहुंचने के बाद वो चूंकि पैरों से लंगड़ी थी, आंखों से अंधी थी, इसलिए वो चल नहीं सकती थी, इसलिए बेटे ने उसको अपनी पीठ के ऊपर लाद लिया। इस जमाने में व्हील चेयर चलती हैं, उस जमाने में व्हील चेयर भी नहीं थी। उसने अपने कांधे पर, अपनी पीठ पर अपनी माँ को लाद लिया। उसने 1 चक्कर पूरा किया, 2 चक्कर पूरे किए, 3 चक्कर पूरे किए, 4 चक्कर, 5 चक्कर, और 5वें चक्कर को पूरा करने के बाद जब 6ठा चक्कर लगाने लगा तो उसकी मुठभेड़ हो गई, वो टकरा गया हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, अपनी पीठ पर अपनी माँ को लादे हुए, और अपनी माँ अपने हजरत उमर से टकरा गया। हजरत उमर ने कहा, ठीक ठीक ठीक, चलिए।